हमारे यहाँ किसी भी रिटेल आउटलेट पे पेट्रोल और डीजल की किसी तरह की किल्लत किसी को महसूस न हो। आवश्यक स्टॉक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वी आर मेंटेनिंग एट ऑल आवर रिटेल आउटलेट्स एज वेल एज इन आवर डिपोज एंड टर्मिनल्स। Sufficient stock of petrol and diesel is maintained and regularly being supplied to all the retail outlets. उनको 20% दिया गया है और इसके अलावा अल्टरनेट सप्लाईज भी इंडस्ट्रीज़ में वो यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ओवन्स और फर्नेस ऑयल और LDO, PNG का अभी तो उड़ीसा में काफ़ी तेज़ी से नेचुरल गैस की लाइनें सब जगह डाली जा रही हैं और मेजर इंडस्ट्रीज़ को दे कैन गो फॉर इट। दिस इज़ द राइट टाइम। सारे अप्रूवल्स भी स्टेट गवर्नमेंट ने 30 जून तक डीम्ड अप्रूवल दे दिया है, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को दे शुड गेट इट कन्वर्टेड टू PNG विच इज़ अ मच बेटर एंड रेगुलरली अवेलेबल गैस, और उसमें कहीं कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पाइपलाइन से सीधे उनके इंडस्ट्री तक आ जाएगा। तो इस तरह के अल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर भी उनको विचार करना चाहिए और उनको भी यूज़ करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल और LPG की जो भी आवश्यकता है वो नियमित रूप से और सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, BPCL, ये सभी कंपनियाँ इस बात का पूरा ध्यान रखे हैं कि ऑन डेली बेसिस we are closely monitoring the stock levels and it is being shared with the state government also, and we would like to again give you full assurance and confirmation that sufficient stock of petrol and diesel is available in the state of Odisha. There is no need to have any panic or no extra buying is required by any of the customers। जिस तरह से वो पेट्रोल डीजल लेते थे उसी तरह से वो आगे भी सामान्य रूप से लेते रहें। अवश्य सभी जगहों पर, सभी पेट्रोल पंप पे ये मिलता रहेगा। LPG, डोमेस्टिक LPG हम लोग इंश्योर कर रहे हैं और डोमेस्टिक LPG का स्टॉक भी हमारे यहाँ पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। हमारे जितने भी LPG बॉटलिंग प्लांट हैं, IOC, HPC और BPC के, इन सब जगहों पर सफिशिएंट LPG का स्टॉक रेगुलर रूप से मेंटेन किया जा रहा है और बॉटलिंग नॉर्मल रूप से हो रही है और सभी जगह सप्लाई भी डिलीवरी के द्वारा, होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो डोमेस्टिक LPG में किसी तरह का कोई वो नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में जब मार्च के फर्स्ट वीक में थोड़ा पैनिक बाय बुकिंग हुई थी, लेकिन अब उसके बाद से हम लोग भी इधर अनुभव कर रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से 10 दिनों से लगभग स्ट्रीमलाइन हो गया है सब कुछ और नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है उसी का बुकिंग भी आ रहा है और सप्लाई भी रेगुलर बेसिस पर वहाँ जा रही है। जो शुरू की पैनिक बाइंग की वजह से कुछ बैकलॉग हो गया था, वो बैकलॉग भी कम किया जा रहा है और अभी ऑन एन एवरेज हमारे स्टेट का जो LPG का बैकलॉग है वो 4 से 5 दिन के बीच में है और इसके भीतर मिल जा रही है। जो बुकिंग का पीरियड है एक डिलीवरी मिलने के बाद में 25 दिन शहरी क्षेत्र में है और 45 दिन का रूरल एरिया में है। तो उसके बाद यदि आप बुकिंग कराएंगे तो हम इंश्योर कर रहे हैं ऑयल कंपनी की ओर से कि आपको समय के भीतर विदिन 3-4-5 डेज़ के अंदर सप्लाई आपको आपके घर पर प्रॉपरली डिलीवर कर दी जाए। जहाँ तक कॉमर्शियल LPG का सवाल है, टोटल 70% जो अप्रैल टू फरवरी एवरेज ऑफटेक होता था कॉमर्शियल LPG का, उसका 70% तक हम लोग यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आहार केंद्रास, आंगनवाड़ी, जेल, गवर्नमेंट कैंटीन्स, इन सब जगहों पर, हॉस्टल्स, इन सब जगहों पर पूरी 100% शुरू से 9 मार्च से
रेगुलर हम लोगों ने इंश्योर किया है कि एलपीजी की कोई सप्लाई उनको दिक्कत ना आए। जो 20% के भीतर हमने कैप किया था उसको, जो हमारे उसके बाद आया होटल और रेस्टोरेंट ढाबा आदि में, इसमें भी जो उनका अपलिफ्टमेंट फरवरी के महीने में होता था उसका 20% तक हम एलपीजी रिलीज़ कर रहे हैं। उनके साथ में जो भी होटल रेस्टोरेंट के लोग हैं उनके एसोसिएशंस के साथ हमारे भी वो रेगुलर डेली बेसिस पर वो कांटेक्ट हो रहा है, और जहाँ भी उनको रिक्वायरमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट भी उसके साथ में हमारे साथ में अटैच्ड हैं। उन्होंने उनके ही आदेश के हिसाब से भी हम लोग जहाँ जहाँ भी है होटल रेस्टोरेंट ढाबास को 20% के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो होटल रेस्टोरेंट्स वाले हैं उनको ये भी कहा गया है कि वो साथ में पीएनजी के कनेक्शन के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें, और इसका कंफर्मेशन हमको देंगे तो उसके आधार पर हम उसको आगे सप्लाई देते रहेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का अभी स्ट्रेस है कि पीएनजी की अभी हमारा जो वो है परसेंटेज वो मार्केट में बढ़ना चाहिए। तो पीएनजी भी प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है जो एलपीजी से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो पीएनजी को अधिक से अधिक उसको ये हमको आगे एनकरेज करना है, और इसके लिए हम लोगों को बोल रहे हैं होटल रेस्टोरेंट ढाबा आदि को कि वो लोग इसको दे सकें। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्टील इंडस्ट्रीज़ और इन सब जगहों पर भी जिनका जो रिक्वायरमेंट था वो भी 20% तक उनके रिक्वायरमेंट का एलपीजी, कॉमर्शियल एलपीजी उनको सप्लाई किया जा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन स्टेट के अंदर बिल्कुल सुचारू रूप से हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अभी तक हम लोग अच्छी तरह सफल भी हुए हैं, और आगे भी इसमें हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन है। 2-3 चीज़ें एलपीजी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि डिजिटल बुकिंग ये डोमेस्टिक सिलेंडर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको करना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से भी बोला गया है, और सभी ऑयल इंडस्ट्रीज़ का ये रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर्स डिजिटल बुकिंग के द्वारा ही अपने गैस बुक करें, और जब वो उसको रिसीव करें तो उस समय ओटीपी के द्वारा उसको रिसीव करें। इससे इसका जो 14.2 kg सिलेंडर है हमारे डोमेस्टिक, उनका डाइवर्जन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उसको रोक पाएंगे और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी उड़ीसा स्टेट में जो डिजिटल बुकिंग का परसेंटेज है वो करीब 80% है। अभी भी 20% है जो मैनुअल रूप से कस्टमर लोग डिस्ट्रीब्यूटर पे जाके वहाँ से बुकिंग कराते हैं या डिलीवरी बॉय से बोल करके बुकिंग कराते हैं। इस परसेंटेज को कम करके हमको इसको 95% करना है। 95% स्टेट में हमको डिजिटल बुकिंग के द्वारा ही बुकिंग करना चाहिए। इससे अपने आप काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जहाँ तक पीएनजी का सवाल है, पीएनजी के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से एक्शंस लिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अप्रूवल्स थे, स्पेशली 30 जून तक उनको स्पीडी एक्शन लेने के लिए सारे अप्रूवल्स, डीम्ड अप्रूवल्स दे दिए गए हैं सीजीडी कंपनियों को। हमारे उड़ीसा स्टेट में 30 डिस्ट्रिक्ट्स में कुल मिला करके 5 सीजीडी कंपनीज़ हैं जो इसको ऑपरेट करती हैं। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, बीपीसीएल, इसके अलावा अडानी और मेगा फ्यूल्स। तो ये 5 कंपनियां हैं जिनको कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बांटे हुए हैं, और वो सभी कंपनियां अपने अपने यहाँ पाइपलाइन लगाने का काम तेज़ी से कर रही हैं। उसमें वो अपने कार्य को फास्ट कर सकें, इसके लिए जैसा भी अप्रूवल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलर दिया जा रहा है। एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो कॉमर्शियल एलपीजी का सिलेंडर है उसमें EKYC के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 5 kg के सिलेंडर्स जो हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इन लोगों के लिए 5 kg के सिलेंडर वो लोग
आईडी अपना दे करके दिखा करके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप से 5 kg का सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। जो डोमेस्टिक कनेक्शन में 5 kg के सिलेंडर जाते हैं वो कनेक्शन eKYC के द्वारा उसकी वो होता है। लेकिन इस समय जो स्टूडेंट्स और माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो आईडी प्रूफ दे करके कनेक्शन उनको दिया जा रहा, अभी भी सप्लाई दी जा रही है उनको, और वो सप्लाई इसी तरह से चलती रहेगी, इसमें कोई रोक नहीं है। अनऑथराइज्ड वे से 5 kg के सिलेंडर्स जो लिए जाते हैं या बहुत से ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड सिलेंडर्स नहीं हैं, वो अनसेफ हैं उनको ऑपरेट करना, ऐसे सिलेंडर्स को यूज़ करना बंद करना चाहिए क्योंकि उसमें सेफ्टी का भी रिस्क होता है। लेकिन ऑयल कंपनीज के द्वारा जो ऑथराइज सिलेंडर्स हैं वो BIS स्पेसिफाइड होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है और उनको पूरी सुरक्षा के द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसे सिलेंडर्स को, ऑथराइज सिलेंडर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए ऑयल कंपनीज के द्वारा कई जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहां माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ताकि उनको किसी तरह की असुविधा न हो और उनको 5 kg के सिलेंडर्स मिल सके।